अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम एक मेटल पे दूसरी मेटल की तह जमाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करते हुए। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है। ये कैसे होता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, और हम इसके अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब हमारा जो मौजू है ना, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीक़ाकार क्या होता है, उसकी बड़ी सादी सी तारीफ, ये सारी चीज़ें जो है ना आज हमने पढ़नी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाई जाती है। मैं यहाँ लफ्ज़ लिखता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग असल में ELECTRO इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूं लिखा जाता है। इसका मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चढ़ाना, जिससे वो क्रोयन से बच जाए और उसकी शक्लो सूरत बेहतर हो जाए। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात, ये एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल है, यानी कि अगर लोहा है तो उस पर सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, ये नहीं है लोहे पे लोहे की तह चढ़ा देनी है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। उससे फायदा क्या होता है? दो फायदे होते हैं। उससे जो जंग लगने की उस पर सलाहियत है वो कम हो जाती है। लोहा है, बच जाता है जंग से, क्रोयन से बच जाता है। दूसरा, उसकी शक्ल सूरत खूबसूरत हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो घर में नलके लगाते हैं वो इंतहाई खूबसूरत चमकदार होते हैं। असल में उसके ऊपर उन्होंने निकल और क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है किसी भी शय का, चाहे वो लोहे से बनी हुई है, उसकी शक्ल सूरत भी बेहतर करने का। घर में चमचे, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिन पे हम सिल्वर या सोने की, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं इसकी मदद से। इसका मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कोटिंग ही है, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाना ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोटिंग में कोटिंग ही है, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। पहले था तबई तरीका, अब है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसे हम कभी कभार प्लेटिंग भी कह देते हैं। प्लेटिंग हो रही है। प्लेटिंग होने का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इलेक्ट्रोलैटिक सेल के अंदर। दूसरा, ये अब आपने याद रखना है, दूसरा जो एनोड होता है वो उस मेटल का होता है जिसकी तह जमाना या चढ़ाना मकसूद होता है, रिक्वायर्ड होता है। ये बात। अब आप कहेंगे इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये उसी की तरह की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान हो जाता है क्योंकि ये एक
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा मामूलात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उससे मिलती जुलती चीज़ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम मेटल को अच्छी तरह धो लेते हैं। उससे पहले हम साफ़ करते हैं रेत से, फिर उसे कास्टिक सोडा में डालते हैं और कास्टिक सोडा में डालने के बाद उसे अच्छी तरह धो लेते हैं, जिससे उससे मैल कुचैल दूर हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका तरीक़ेकार पढ़ते हैं। तरीक़ाकार किसका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीक़ेकार पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कोई टैंक लेना है, कोई जार लेना है, कोई कंटेनर लेना है, कोई बड़ा सारा बीकर लेना है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। ये सेल का कंटेनर जिसमें सेल बना होता है, ये जो सेल का कंटेनर है, इसको हम बराबर कर ले, इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये बराबर हो गया। ये जो ये डब्बा है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाकी चीज़ें डालनी है, जूस डालने हैं, ये सेल का ये वाला हिस्सा, या इसे अगर आप पूरा सेल कहना चाहते हैं तो ये वाला हिस्सा लकड़ी, शीशे या प्लास्टिक का बना होता है। इसे मेटल का ना बनाइएगा। अब पता लगे इसको मेटल का बना रहे हैं तो इस पे रिएक्शन का हिस्सा बन जाना है और इस पे भी प्लेटिंग के चांस हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, जो जिस टैंक में की जाती है, जिस चीज़ में की जाती है, जिस बीकर में की, जिस भी चीज़ में की जाती है, वो कोई भी चीज़ हो, उसको कंडक्टर नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें कंडक्टर नहीं है। अब जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब आप कहते हैं सर आप ना ऐसा करें, गोल्ड की या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो आपने करना ये है कि आपने कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तो ये जो होगा ना, ये सारा ये कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। मैंने कॉपर की करनी है तो मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूँ, यानी कि कॉपर सल्फेट और पानी का होमोजीनियस मिक्सचर ले रहा हूँ। उसके बाद जिस चीज़ की जिस चीज़ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, दोबारा जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको आपने क्या करना है, उसको यहां लटका देना है। मसलन ये है एक रोड, आप चाहते हैं आप इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें, ठीक है, आपने इसको यहां लटका देना है। ये जो रोड है ये कैथोड बनाना है। जिस कैथोड उसको बनाना है, कैथोड उसको बनाना है जिसकी नहीं, जिस पर, तो हम इसे काट के लिख देते हैं, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। यानी कि ये जो रोड है ना, इस पे आप चाहते हैं कॉपर की तह जम जाए, तो ये होगा रोड किसका? स्टील का, जिसके ऊपर कॉपर की तह जमेगी। इसको आपने बनाना है कैथोड, ये बन गया कैथोड। एनोड किसको बनाना है? एनोड आपने बनाना है उसको जिसकी तह जमानी है, वो कौन है? कॉपर। ये लें जी, कॉपर का एनोड बना दिया। ये ना कॉपर का टुकड़ा होगा, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उसको एनोड बनाते हैं। ये उसका टुकड़ा है, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। एनोड, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। जिस मेटल की तह जमानी हो, जिस मेटल की तह जमानी हो उसे एनोड बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे। वो बैटरी डीसी होगी,
एसी नहीं होगी, अल्टरनेटिंग करंट वाली नहीं होगी, वो बैटरी डीसी होगी, डीसी सोर्स वाली होगी, उसमें से करंट डीसी करंट आता होगा, डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये डीसी सोर्स वाली बैटरी होगी। अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी चेंज होती है, इसमें नहीं होती। खैर इसमें डीसी सोर्स वाली बैटरी लगाएं। अब आप इसे ऑन कर दें, चला दें, होगा पता क्या होगा, ये कि कॉपर के आयंस इस सॉल्यूशन से, कॉपर के आयंस जो इस सॉल्यूशन में मौजूद है वो कैथोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी सतह पर चिपकते जाएंगे और इसकी सतह पर कॉपर की एक बारीक सी लेयर आना शुरू हो जाएगी। एनोड की बात करते हैं। एनोड में क्या होगा, अब कॉपर के आयन यहां से जा रहे हैं, इस पे चिपक रहे हैं, तो एनोड से कॉपर टूट टूट के आयन में तब्दील होके सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा। हो क्या रहा है, कॉपर की इस टुकड़े से मेटल के आयन्स बन रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्यूशन से वो आयन कैथोड पे जा रहे हैं और कैथोड पे उस चीज के ऊपर चिपक रहे हैं जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब ये जो हमारा रॉड था, पहले था वो लोहे का, मिसाल के तौर पे, वैसे लोहा तो किसी और रंग का होता है, मिसाल के तौर पे लोहा इस रंग का था, तो इसके ऊपर ये कॉपर की एक बारीक सी तय चिपक जाएगी। ये कैसे चिपकी है, गौर से सुने, ये बॉक्स अगर आपको डब्बा समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया। एनोड से कॉपर के एटम्स आयन में बदल के जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन से जाते हैं कैथोड के ऊपर आयंस और उसके ऊपर तय जमा देते हैं। अब इसके ऊपर लिखते हैं, एनोड से कॉपर एटम्स सॉल्यूशन में जाके कॉपर आयंस में तब्दील हो जाते हैं और वो कॉपर आयन कैथोड पे जाके कॉपर मेटल में दोबारा तब्दील होकर तय जमा लेते हैं। दोबारा, कॉपर एनोड, कॉपर एनोड, कॉपर एनोड पे से कॉपर एटम उतर के आयंस में तब्दील होते हैं और जाके चले जाते हैं सॉल्यूशन में, वहां घूमते फिरते पहुंच जाते हैं कैथोड पे और कैथोड पे चिपक जाते हैं। लेकिन अब वो आयन नहीं रहेंगे, कैथोड में जाके वो कॉपर का जो आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा कॉपर मेटल बन जाता है और चिपक जाता है जैसे वो चिपका है। इसकी मिसाल है हमारे पास सबसे अहम सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है सिल्वर की तय जमानी है स्टील के ऊपर, चमचों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, डेकोरेशन पीस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपने सिल्वर की तय जमानी है। तो उसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ। आपने ये सारा तरीक़ेकार समझा ना, अब इसको दोबारा हम लगाते हैं। सबसे पहले आपने सेल लेना है, सेल का टैंक लेना है, वो आपने किसका लेना है, लोहे का ले लें या लकड़ी, शीशे, ग्लास वगैरह का लें, क्यों, वो कंडक्टर नहीं होते। तो हमने उसका टैंक ले लिया, अच्छा ठीक हो गया, टैंक ले लिया। किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर की। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन किसका लेना है, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर की करनी थी, कॉपर का लिया था, सिल्वर की करनी है तो सिल्वर का लें। ये लें जी, मैंने सिल्वर का इसमें इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन ले लिया जिसमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। ये बेरंगा होता है, आपको इसका कोई ख़ास रंग नज़र नहीं आएगा, तो घबराइएगा ना अगर ये मिक्स होके इलेक्ट्रोलाइट बना ले। अच्छा जी, अब दूसरी बात, एनोड किसका बनाना है, एनोड उस मेटल का बनाना है जिसकी तय जमानी होती है। किसकी तय जमानी है, सिल्वर की। तो इधर हम एनोड बनाएंगे सिल्वर का। ये साफ सुथरा खालिस सिल्वर होता है, इसमें कोई चीज़ ना आप मिक्स कर दीजिएगा, ये साफ सिल्वर का एनोड है। तो ये लेंगे सिल्वर का एनोड। जिस पर तय जमानी है उसको लें कैथोड। मिसाल के तौर पे चमचे, ये चमचा है,
ये इस पे आप तय जमाना चाहते हैं। अब उसके बाद मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। स्टील का कैथोड, इस पर तय जमानियों से कैथोड बना दिया, जिसकी तय जमानियों से एनोड बना दिया। इसको बाहर से हमने जोड़ देना है बैटरी के साथ। अब उसके बाद करंट ऑन कर दें। करंट ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखें करंट ऑन करेंगे तो होगा यूं, कुछ इस तरह होगा, ये बहुत ज़रूरी है। एनोड में होगा यूं कि सिल्वर मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल कर सिल्वर आयन में तब्दील हो जाएगी और सॉल्यूशन में चली जाएगी। यहाँ से सिल्वर मेटल के आयंस जो हैं, जो सॉल्यूशन में पहले भी मौजूद हैं और मेटल के इस पीस से भी उतर रहे हैं, वो सारे भागना शुरू हो जाएंगे कैथोड की तरफ। आप कहेंगे सिल्वर मेटल के या किसी भी मेटल के आयन, मतलब कॉपर के कैथोड की तरफ क्यों भाग रहे हैं, सिल्वर के कैथोड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे की तरफ भागते हैं, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे की तरफ भागते हैं, तो पॉजिटिव आयन उसकी तरफ भागेंगे। अब ये पॉजिटिव आयन जो होगा, सिल्वर पॉजिटिव आयन, ये जाएगा कैथोड पे और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर वापस तब्दील हो जाएगा सिल्वर मेटल के अंदर और चिपक जाएगा। अब ये हो रहा है रिएक्शन कैथोड पर, यहां पे ये सिल्वर मेटल के आयंस मेटल बन के इसके ऊपर चिपकना शुरू हो गए। तो हुआ यूं कि हमने मेटल सॉल्यूशन के जरिए इस तक पहुंचाई, उस पर तय जमा दी। अब एनोड पे क्या हो रही है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इकट्ठा भी लिख सकते हैं ये इसके साथ जोड़ के। खैर ये रिडॉक्स रिएक्शन है और ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? आप कहेंगे सर ये तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्यों? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से भी मिसाल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्यों है, गैल्वानिक सेल क्यों नहीं है? आप फौरन कहेंगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके रिएक्शन करवाता है। इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके मेटल के आयंस इस मेटल पे जोड़ दिए, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके हमने अपना काम पूरा किया, रिएक्शन करवा लिया। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, अगर इस रिएक्शन के जरिए एनर्जी बन रही होती, इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती, तो गैल्वानिक सेल कहलाता है। नहीं, जितने भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स होंगी, जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स होंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती हैं। ये एक अलहदा से अगर आपके पास सवाल आता है तफसीली, तो पहले आप सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में 2-3 लाइनें बताएंगे जो इस मौजू के आखिर में लिखी हुई हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होती है, चमचों के लिए, ज्वेलरी के लिए, प्लेट के लिए और बहुत सी डेकोरेशन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर आप उसका तफसीली जायज़ा लेंगे कि अच्छा ये इसका बनाना है, सिल्वर का एनोड बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट का, आप यहाँ लिख लें बेशक, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सिल्वर नाइट्रेट का लेना है, पानी में मिक्स किया हुआ सिल्वर नाइट्रेट लेना है, फिर करंट गुजारना और करंट गुजारने के बाद मेटल उसके ऊपर चिपक जाएगी। ये एक बड़ी सादी सी मिसाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। हम इसमें कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं, केमिकल्स भी डालते हैं, जिससे चमक और बढ़ जाती है। खैर हमारे मौजू में जितना इसके बारे में तफसील है वो सारी मैंने आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।